हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये मंथ नेक्स्ट मंथ यानी कि मई आपके लिए कैसे जाने वाला है। मई मंथ सभी राशियों के लिए कैसे जाने वाला है, आप अपने लगन से भी इसे चेक कर सकते हैं और राशि से यानी कि मून साइन से भी इसे चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको टैरो से भी बताऊंगी कि कैसे जाने वाला है। एक मेरा न्यू सेक्शन अब स्टार्ट होने वाला है जिसमें मैं कुछ लोशो ग्रिड में नंबर्स के साथ आपको प्ले करना सिखाऊंगी, जिसमें नंबर्स की वाइब्रेशंस आप ले सकते हैं। मेरे बहुत सारे कोर्सेज लोशो में स्मॉल और लार्ज यानी कि एडवांस्ड और सिंपल कोर्सेज भी स्टार्ट हुए हैं। साथ में टैरो के भी बहुत सारे कोर्सेज मेरे हैं, एडवांस टैरो भी है जिसके अंदर, और रिलेशनशिप्स को लेकर कोचिंग और जो आप सीख सकते हैं और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि मेरी एक इंस्टीट्यूशन है एल्केमी जो आईएसओ अप्रूव्ड है। आप वहाँ पर कोर्सेज कर सभी कोर्सेज ऑनलाइन है जो कि आपको मेल से मिलेंगे, तो आप उनको भी ले सकते हैं और घर बैठे ही आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और सर्टिफाइड कोर्सेज हैं, आप अपनी सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि कुछ इस तरह के कोर्सेज हैं जो मनी मैग्नेटिज़्म से रिलेटेड हैं, कि आप घर बैठे-बैठे मनी मैग्नेटिज़्म कर सकते हैं, बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चक्रास की हीलिंग से लेकर मैनिफेस्टेशन के मेडिटेशंस और मैनिफेस्टेशन के फॉर्मूलाज़ तक आपको अवेलेबल हैं। तो बहुत सारा कुछ है अब स्टोर में और आप एल्केमी मेरे इंस्टीट्यूट से ये कर सकते हैं। आपको वीडियोज़ मिलेंगी, साथ में मेरे साथ आप बात भी कर सकते हैं, वीक में 1 बार लाइव चैट भी होगी आपकी और आप अपनी क्वेरीज़ जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं अपने उन लोगों के साथ जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं, और उसके साथ भी मैं भी अवेलेबल होंगी आपको। तो अब हम बात करते हैं एरीज़ की। एरीज़ में अगर हम देखा जाए तो 14 अप्रैल से सन आ गए हैं लगन में। अब लगन में सन उच्च के यानी कि एक्सॉल्टेड बैठे हैं। उनका इम्पैक्ट तो है एरीज़ के ऊपर, साथ में वीनस भी आपके सेकंड हाउस में है जो कि उनका अपना हाउस है। तो वहाँ पर आपको पैसे से लेकर जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो तो आपके सॉल्व होंगे, ज़रूर होंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जहाँ पर 12th हाउस में नीच का होकर मरकरी बैठे हैं। तो मरकरी कभी भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड वे में आपको कम्युनिकेशन नहीं होने दे दे कम्युनिकेशन की कमी और इश्यूज जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप कुछ दिन वेट करें। 25 अप्रैल को जो मरकरी है वो भी लगन में आ जाएंगे सूर्य के साथ। पर मरकरी की मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा अति है, बहुत जल्दी से ये मूवमेंट कर रहे हैं और 9 मई को ही ये चेंज हो जाएंगे और ये टॉरस में चले जाएंगे। तो यानी कि आपके लिए इतनी जल्दी-जल्दी कम्युनिकेशन के कुछ रास्ते खुले भी और कुछ अनखुले रह जाएँगे। तो आपको अपनी चीज़ों को उसी का अकॉर्डिंग प्लान करना है। ये टाइम है जब आप ऑनलाइन बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ अपने लिए एक्वायर कर सकते हैं। यानी कि एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं जब आप ऑनलाइन काम करें। आपके मन में एक इच्छा आएगी कि आप ऑनलाइन कुछ ना कुछ स्टार्ट करें। कम्युनिकेशन की लाइन्स जो ऑनलाइन से स्टार्ट होगी, जो ब्रांडिंग ऑनलाइन से स्टार्ट होगी, जो मार्केटिंग ऑनलाइन से स्टार्ट होगी, वो आपको बहुत सफलता देगी, क्योंकि आने वाला साल भी कहीं न कहीं मरकरी से रूल रहेगा। नंबर 5 जो है वो कम्युनिकेशन का है, वो मार्केटिंग का है, वो सोशल कनेक्शन का है। तो सोशल मीडिया के थ्रू या सोशल कनेक्शन के थ्रू अगर आप कुछ लेते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ मैं थोड़ा-सा वरिड ज़रूर हूँ, क्योंकि इस समय टिल 25th ऑफ अप्रैल तो मरकरी बहुत ज़्यादा इरिटेट कर सकते हैं, क्योंकि इरिटेट नहीं है, वो खुद भी बहुत ज़्यादा एक तो डेबिलिटेटेड हैं, उनकी पावर्स कम हैं। अब उन्हीं के साइन में राहु बैठे हैं, तो वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। तो कई चीज़ें जो हैं वो ऑब्स्टेकल्स में आ रही हैं, कई चीज़ें रुक रही हैं, कम्युनिकेशन रुक रहा है। राहु उन सारी चीज़ों को रोक रहे हैं जो कि नॉर्मली जो है हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कि सोशल मीडिया कम्युनिकेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग हो गई है, कहीं न कहीं मार्केटिंग में प्रॉब्लम आई है, बिज़नेस में प्रॉब्लम आई है और इंटेलिजेंस में भी कहीं आपको ऐसे लगेगा कि वी आर लेथार्जिक, मोर लेथार्जिक। तो ये एक इश्यू है। ये सब 25th अप्रैल के बाद ठीक होगा। अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया 25th अप्रैल को, तो उसके बाद कहीं न कहीं ये बेटर होगा। लेकिन क्योंकि इतना अति सारी मूवमेंट है, इतना सडन, इतना जर्की, इतना तेज़-तेज़ मूवमेंट है, तो 9th अप्रैल तक आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, वो कहीं न कहीं इम्पैक्ट करेंगे। 9th अप्रैल के बाद यू विल फील 9th मई तक
25 अप्रैल टू 9 मई तक मरकरी है। अब 9 मई के बाद भी इनका मूवमेंट बहुत फास्ट है, क्योंकि 24 मई को तो ये टॉरस भी रिली टॉरस से भी निकल जाएंगे और जैमिनी में चले जाएंगे। तो आप देखिए कितना शॉर्ट स्पैन है। तो कितना एक एक हाउस में उसके लॉर्ड के उसमें बैठकर उसकी जो गुण हैं उनको लेकर, उस हाउस के गुण को लेकर, और फिर कितनी जल्दी जल्दी उनको सबको अडेप्ट करके आगे भी मूव करना है। तो इतनी तेज मूवमेंट जो है कभी-कभी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ लेकर आती है, स्पेशली कम्युनिकेशन को लेकर। तो अगर आपके सामने भी कोई इस तरह के पेपर्स आते हैं, तो बहुत सोच विचार कर उन पर साइन कीजिए, बहुत सोच विचार कर आगे चलिए, कहीं कम्युनिकेशन में आपको कोई प्रॉब्लम लेटर ऑन ना हो जाए। तो ध्यान रखिएगा। एरीज़ के लिए हम बात कर रहे थे, साथ ही साथ मैं टैरोस भी देख रही हूँ। देखिए एरीज़ के लिए कहीं न कहीं ऐसे लगता है कि जैसे अब कमाई कम हो रही है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, किसी बात को लेकर कोई टेंशन लगी रह सकती है, बट यू आर गोइंग टू प्रूव टू द वर्ल्ड दैट यू हैव गॉट कैलिबर। तो जहाँ तक अगर आपको ये लगता है, कैलिबर आपका ठीक रहेगा, जल्दी-जल्दी आप मूवमेंट कर पाएँगे और चीज़ें जो है वो मूव करेंगी। देखिए 2 मेजर प्लैनेट सन एंड मरकरी, 9 तक तो आपके साथ ही मरकरी भी है, और सन उसमें रहेंगे 14 तक। तो मिड ऑफ द मंथ तक तो सन ही वहाँ पर है, और वीनस इंश्योर करेंगे कि आपको मिल रहा है। बल्कि मुझे लगता है इमोशनली यू माइट बी इनटू सम हैसल्स, और आपकी जर्नी भी हो सकती है। ऑल द टर्मोइल्स, टेंशन्स आर गोइंग टू बी बिहाइंड, यू आर गोइंग टू फेस पीसफुल वाटर। अब ये जर्नी का कार्ड भी है, पर इससे रिलेटेड ये भी है कि कम्युनिकेशन फ्रॉम अब्रॉड, कम्युनिकेशन फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेज, कम्युनिकेशन फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस थ्रू इंटरनेट। अगर आप उनके साथ कनेक्ट करते हैं, दूर दूर के लोगों के देशों के लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, या दूर से आपको कोई ऑर्डर आता है, तो ये भी उसी के बीच में ही माना जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉरस की। टॉरस के लिए देखा जाए तो उनके लगन का जो लॉर्ड है, लॉर्ड ऑफ द लगन इज सिटिंग इन द लगन। तो फिर कितना एक हिसाब से रिलीफ की बात है, कहीं न कहीं उन्हें चैन पड़ेगा। पर सन अगर 12th हाउस में है, हालाँकि एक्सॉल्टेड है, तो कहीं उनको कुछ इश्यूज़ इस बात के ज़रूर रहेंगे। कम्युनिकेशन के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि यू मस्ट बी वेरी केयरफुल फ्रॉम 9th ऑफ मई टू 24th, 25th ऑफ मई, ऐसे रैंडमली आप रहिएगा। हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, लाइफ एंड डेथ की बात नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। मन में बहुत ज़्यादा उलझन या बेचैनी अपने लिए या अपने नियर एंड डियर वंस के लिए ये हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके अपने लिए हो। चैरेट कहता है यू नीड टू मेंटेन द बैलेंस, देयर कुड बी अ मेल इन द फैमिली आल्सो हू कुड बी वेरी डोमिनेटिंग एंड लॉस इन अ रिलेशनशिप इन जनरल। सो कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, लॉस हो सकता है, ये आपको मई में बहुत ज़्यादा तंग कर सकता है, एंड यू माइट फील लाइक अ कंफ्यूज्ड पर्सन। आपको पता ही ना चले और आपको इतना ज़्यादा तकलीफ आपको हो जाए, ऐसे हो सकता है। स्टार कहते हैं आपके गाइडिंग एंजल्स आपको गाइड ज़रूर करेंगे, बट द टाइम इज़ जस्ट नॉट राइट, समय सही नहीं है। क्योंकि देखिए काल सर्प योग अभी है, जुलाई तक तो काल सर्प योग वैसे ही चल रहा है ना, तो अब राहु और केतु भी, केतु कहीं न कहीं आपके 8th हाउस में है, तो उसका एक इम्पैक्ट तो ज़रूर वो दे रहा है आपको। केतु का इम्पैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि हेल्थ को आ जाए, एकदम डिटैचमेंट हो जाए, लोनलीनेस हो जाए, दिल ना करे किसी से बात करने का। हालाँकि प्रॉपर्टी में कहीं न कहीं गेन आपको ज़रूर हो सकता है, जो आपके लिए बहुत फ़ेवरेबल भी रहेगा। जेमिनाइज़ की बात करते हैं फ्रेंड्स, जेमिनाइज़ के लिए राहु बिल्कुल केंद्र में बैठे हुए हैं, और लगन में बैठे हुए राहु जो हैं वो कन्फ्यूज़न ज़रूर दे रहे हैं, और कहीं न कहीं वीनस भी जो है 12th हाउस में है, जो आपको लग्ज़रीज़ की तरफ अट्रैक्ट करने की एक हिसाब से पावर भी दे रहे हैं। और सन भी कुछ टाइम के बाद, मिड ऑफ द मंथ के बाद वो ज़रूर ट्रैवल करेंगे वीनस के साथ। तो आपको ऐसे लग सकता है कि सन और वीनस की वहाँ प्रेज़ेंस कहीं न कहीं आपको कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स की तरफ लेकर जा सकती है, किसी नई चीज़ की तरफ आपको लेकर, या करियर में, या किसी अब्रॉड मूव की तरफ आपका दिमाग लगे, या आप किसी ऐसे काम को करना चाहें जो अभी तक आपने नहीं किया, या कोई न्यू प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर ले, न्यू आपको कोई ब्रांड मिल जाए, न्यू आइटम मिल जाए जिसको आप आगे प्रमोट करना चाहें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है फ्रेंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून सेज यू नीड टू थिंक पॉजिटिव, एवरीथिंग पॉजिटिव विल occur, and if you think negative, worst of the negative will start happening. This is very abrupt, and there could be a lady also who could be the reason of all your troubles, because it could be an older lady. अब कोई ओल्डर लेडी है, वो बीमार ही हो गई, तो आपको बहुत बेचैनी होगी, बहुत चिंता होगी। एंड दिस इज अगेन अ कार्ड विच सजेस्ट कि there is a lot of hiccup, and you need to work a lot, and you need to take a lot of responsibilities. एक राज भी जरूर निकलेगा। राहु इज वेरी फेमस
कि वो राज़ जल्दी-जल्दी निकाल देते हैं, तो कहीं उसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। अगर आप ध्यान से सोचा जाए तो आपके 8th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट हैं, स्पेशली सैटर्न है, जुपिटर है और नीच के जुपिटर हैं और हालाँकि नीच भंग राजयोग बन रहा है, लेकिन फिर भी नीच के जुपिटर इम्पैक्ट ज़रूर देते हैं क्योंकि 2 प्लैनेट्स हैं देखिए, जुपिटर और मरकरी। हमें रुकने नहीं देते, वीनस क्योंकि क्विकली चेंज होते हैं, सन ये क्विकली चेंज होते हैं, तो जिनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सैटर्न का, राहु का, केतु का, तो ये बाकी के प्लैनेट्स हमें उसमें से सेव कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें थोड़ी-थोड़ी देते रहते हैं। अब क्योंकि आपके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अब 10th हाउस में सॉरी 8th हाउस में सैटर्न है 10th नंबर में, कैप्रिकॉर्न में, तो सैटर्न तो कुछ नहीं कहेंगे पर मार्स की वहाँ प्रेज़ेंस कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हिकअप क्रिएट कर रही है सैटर्न और मार्स की टुगेदरनेस को लेकर। मार्स आगे निकल जाएँगे, वो तो 4th को ही चेंज हो रहे हैं, इसलिए मैं मार्स को बहुत ज़्यादा मेंशन यहाँ नहीं कर रही हूँ। हालाँकि मैं ये ज़रूर कहूँगी कि तब तक अगर आप ये देखिए कि 4th तक, 9th तक अगर मरकरी ने वहाँ रहना है, अब जैसे एरीज़ के लिए भी मार्स तो देखेंगे तो कहीं न कहीं लगन का लॉर्ड आप जिस जगह पर बैठे हैं, वहाँ का लॉर्ड आपको ऐसे करके देख रहा है तो कुछ तो इम्पैक्ट होगा। तो आपको यू नीड टू बी वेरी केयरफुल फिर व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट यू आर कम्युनिकेटिंग। जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं, वो आप डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं या कर सकते हैं कि नहीं? जेमिनाइज़ के लिए भी यही है कि जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं, क्या आप वो डिलीवर कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि वो बिल्कुल पैसे से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। अब बात करते हैं हम कैंसेरियंस के लिए। कैंसेरियंस के लिए मनी को लेकर बहुत ही अच्छा टाइम है। मनी के इश्यूज़ जो हैं वो सॉल्व होते दिखेंगे। हालाँकि उन्होंने पीछे जो मनी इकट्ठी की थी पर अब कुछ ऐसा-सा हो सकता है कि उनको ऐसा लगे कि मैं तो ऊपर से नीचे गिर गया। मतलब बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट के बाद, बहुत अच्छा बिज़नेस के बाद, एक स्टार्टअप के बाद, सिंसियरली सब कुछ करने के बाद एकदम से अगर स्टैंड स्टिल सिचुएशन हो जाए, तो आप सोचिए कैसा लगता है। इसी तरह के इनके प्लैनेट्स भी यही कह रहे हैं कि सूर्य और बुध की प्रेज़ेंस ज़रूर होगी 10th हाउस में जो कि करियर का हाउस है, पर आप सोचिए मंगल एकदम से आ जाएँगे 4th को बैठ जाएँगे वो आकर 4th को 8th हाउस में, तो कहीं इम्पैक्ट होगा, मन में बेचैनी होगी। जुपिटर और सैटर्न भी केंद्र में बैठे हैं और हालाँकि जुपिटर चले जाएँगे जून में, जून एंड में, लेकिन फिर भी अभी तो वो नीच के होकर बैठे हैं और केंद्र में बैठे हैं, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि आपकी वाइफ़ आपको या आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा डिच करे या आपको इस तरह की बातें सुनाएँ कि जो आपने कभी सोची भी नहीं थी और वो भी बहुत प्रेशर में ऐसे बोलें, बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट करने की कोशिश करें क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट एनर्जीज़ हैं जो वर्क कर रही हैं, सैटर्न भी है, जुपिटर भी है, मार्स भी है, तो इतनी सारी एनर्जीज़ जब वर्क करती हैं, तो थोड़ा-सा कुछ इस तरह का इम्पैक्ट आ सकता है आपके ऊपर। हालाँकि वीनस यानी कि पैसे से रिलेटेड उतनी प्रॉब्लम नहीं है, जितनी कि बाकी चीज़ों को लेकर है। तो बाकी चीज़ों को लेकर तो काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पैक्ट आ सकता है। अब बात करते हैं हम लियो की। लियो के लिए अगर हम देखें तो द फूल आया है कि दे वांट टू लिव लाइक अ बटरफ्लाई, पर लियो में एक बात ध्यान से सोचने वाली है कि आपको सोचना है कि आप कहाँ मूव कर रहे हैं। आपको सोच कर नेक्स्ट स्टेप लेना है। आपको सोचना है कि क्या चीज़ है जो आप पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। अगर हम उनके प्लैनेटरी कंडीशंस देखें तो मार्स जो है उनके वाइफ के स्थान पर यानी कि पार्टनर के स्थान पर 7th हाउस में आ जाएँगे 4th को। बेसिकली बोलने की भाषा जो है वो अपनी ठीक रखनी है। भाषा अगर ठीक होती है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी मूव कर जाएँगी 8th हाउस में। 9th मई तक 8th हाउस में बुध रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि आप क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, जिससे भी बात करेंगे उससे भी ध्यान रखना है क्योंकि आपकी बात का बतंगड़ बढ़ते टाइम नहीं लगेगा। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट थिंग। मनी वुड बी ऑल्सो कमिंग एंड गोइंग, ऐसे नहीं है मनी तो आएगी पर जाएगी भी सही। साथ के साथ हो सकता है कि आपको फील हो कि जस्ट 2 रुपए ही मुझे मिल रहे हैं। थोड़ी-सी स्लीपलेस नाइट्स भी जो थी वो पहले से बेटर होती मुझे दिख रही हैं। लेकिन प्लीज़ डोंट मेक कैसल्स इन एयर, हवा में महल नहीं बनाना है, हालाँकि मुझे मनी से रिलेटेड बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। तो ऐसे बेसिकली ये नहीं है कि एवरीथिंग इज़ रॉन्ग। आपको 2 बातों का ध्यान रखना है इस मंथ में। नंबर 1 कम्युनिकेशन, नंबर 2 फ़ज़ूल का कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं करना। जहाँ ज़रूरत है वहाँ बात करनी है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ प्रोवोक करने पर भी आपको कोई बात नहीं करनी है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि फालतू उधर से उधर आपको गॉसिप नहीं करनी है, बस उतनी ही बात करनी है जितनी ज़रूरी है, बस उतना ही इंटरैक्ट करना है जितना कि इस समय बहुत ज़रूरी है। वीनस की बात करें तो वीनस क्योंकि आपके 10th हाउस में रहेंगे, तो कहीं न कहीं आपको पैसा और पैसे से रिलेटेड काम ज़रूर दिलाएँगे। हो सकता है कि आप अपने लग्ज़री आइटम्स की जो सेल सोच रहे थे, वो आपकी
मिड ऑफ द मे के बाद आपको उसमें से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाएँ और आपको काफ़ी रिलीफ फ़ील हो। अब हम बात करते हैं वर्गोज़ के लिए यानी कि कन्या के लिए। अगर कन्या के लिए बात करते हैं, कुछ मूवमेंट है, हो सकता है कि उनके काम में कुछ ऐसी मूवमेंट हो कि करियर में जो एकदम से स्टैंड स्टिल सिचुएशन है, वो मूव करे और आपको लगे कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं बंधी-बंधी या बंधा-बंधा महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, वो ज़रूर मुझे दिख रहा है। तो वर्गो वालों के लिए ना मुझे मतलब बहुत वीनस में बोल रही हूँ, वर्गो वालों के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा कभी-कभी ऐसे लगता है क्योंकि कन्या राशि है देखिए डेविल फ़ील हो रहा है। कन्या राशि के लिए माय हार्ट गोज़ आउट। मरकरी इसका लॉर्ड है। इनके 10th हाउस का लॉर्ड भी मरकरी है। अब 10th हाउस का लॉर्ड अभी नीच का बैठा है, लगन का लॉर्ड नीच का बैठा है, तो आप सोचिए क्या माहौल होगा। तो आप जो भी बोल रहे हैं या तो आपसे बोला ही गलत जा रहा है या आप लोगों को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं या लोग भी आपकी बात अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। और ऐसा घर में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कैरियर के प्लेस पर हो क्योंकि लगन है। तो बेसिकली आप ही कम्युनिकेट ठीक नहीं कर रहे हैं। अब कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो रही है तो कोई भी बात सही नहीं होगी, यानी तक आपके अपने बच्चे भी आपके साथ कम्युनिकेट ठीक नहीं करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहर का ही आपको कुछ कहे, आपकी अपनी फैमिली में आपके पार्टनर भी कहीं न कहीं 12th हाउस जो है, वहाँ पर ही आपके पार्टनर के स्थान पर ही नीच का होकर बुध बैठा है, जो कि लगन का लॉर्ड है। तो आप खुद सोचिए कैसे उसे फ़ील हो रहा होगा, जो वर्गो से रिलेटेड है, क्योंकि उनके पार्टनर भी उनको समझा नहीं पा रहे हैं। अब क्या है कि बात दिल को लग जाएगी, तो ये भी हो सकता है कि कहीं बीमार ना हो जाएँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप ऐसा कुछ मत कीजिए कि कोई भी कम्युनिकेशन की वजह से आपको इश्यूज़ आएँ। ये कम्युनिकेशन जो है, वो बहुत जल्दी ठीक होने वाला है क्योंकि 25th अप्रैल को यहाँ से निकल जाएँगे बुध। एटलीस्ट यहाँ से निकल जाएँगे, फिर सूर्य और बुध का आदित्य योग होगा लेकिन आपके 8th हाउस में। अभी 8th हाउस में सूर्य रहेंगे 14th मई तक और बुध रहेंगे 9th मई तक, क्योंकि वो अतिसारी हैं तो जल्दी से निकल जाएँगे और आगे चले जाएँगे वीनस के साथ। तो मैं ये कहना चाहती थी कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ट्रिनिटी ऑफ गॉड वैसे आपके साथ है, पर एसेस ऑफ सॉर्ड्स है, मतलब कि आपको हो सकता है कि आप आर्गुमेंट्स करें। You might be right in the argument, but nobody is listening to it, and you are going to get divine justice also. Sun says prosperity, progress and promotions. आपकी ट्रांसफर के भी योग है या घर में किसी और की ट्रांसफर होनी है तो वो भी हो सकती है, जो कि बहुत अच्छी जगह पर होगी। एंड पीपल विल बी, यू माइट बी क्राउंड ऑल्सो इन द लेटर मंथ। तो अभी मैं नहीं चाहती कि आप कुछ भी ऐसे करें। मनी से रिलेटेड कोई खास इश्यूज नहीं मुझे दिख रहे हैं, बट अदरवाइज मुझे काफ़ी इश्यूज दिखते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। बात हम करते हैं लीब्रास की। लीब्रा के लिए अगर हम बात करें, यानी कि तुला के लिए अगर हम बात करते हैं, तो आपके लिए कम्युनिकेशन लाइंस बहुत अच्छे से खुल सकती हैं। कुछ ही टाइम में आपको ऐसा लग सकता है कि मेरी कम्युनिकेशन फॉरेन से रिलेटेड इश्यूज में बहुत तेज चल रही है। हो सकता है कि आपको सीधे सीधे फॉरेन से कोई ऑर्डर मिल जाए, सैनिटाइजेशन के या कोई किसी मेडिसिन के, किसी भी चीज़ के आपको बहुत जल्दी से ऑर्डर मिल सकते हैं। या कम्युनिकेशन जो फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों की है, वो आपको बहुत सुख भी देगी और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। हो सकता है कि आप कोई इस तरह का ब्रांड या इस तरह की वेबसाइट बनाएँ जिससे आप काफ़ी अर्न कर सकें। कोई एक ऐसा ऐप बन जाए जिससे आप काफ़ी अर्न कर सकें और आपको काफ़ी रिलीफ मिले और फ़ायदा भी हो। जिन लोगों के साथ आपकी कम्युनिकेशन खराब चल रही थी, वो 9th मई के बाद काफ़ी हद तक बेटर हो जाएगी और यू विल बी एबल टू डिस्कस थिंग्स विद देम। तो वो जो पुराना मैटर है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। राहु मुझे ज़रूर कभी-कभी इसमें परेशान करते हैं, क्योंकि तुला जो है वो अदरवाइज तो इसमें कोई कोई बहुत खास तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि सैटर्न और जुपिटर सामने से ही है और फोर्थ को वहां से मार्स भी हट जाएंगे। तो एक जो इम्बैलेंस ये फील कर रहे थे, वो इम्बैलेंस जो है वो खत्म हो जाएगा और ये बैलेंस फील करेंगे एंड दे आर गोइंग टू बी मच बेटर इन द लेटर टाइम। स्कॉर्पियो की बात करते हैं, वृश्चिक की बात करते हैं। इन्हें मनी से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज थे तो वो बिल्कुल ही सॉल्व हो गए हैं और वो आगे और भी ज़्यादा सॉल्व हो जाएँगे। मन में लेकिन बेचैनी और लॉस की फीलिंग ज़रूर है। मेबी उनको अपने आप को लोनलीनेस फ़ील कर रहे हैं और उनकी मूवमेंट जो है वो अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फ़ील कर रहे हैं। एज़ फार एज़ इमीडिएट फैमिली इज़ कंसर्न्ड, देखिए वो तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि हस्बैंड और बच्चे तो बिल्कुल ठीक है, पर किसी लेडी को लेकर कोई परेशानी लगी रह सकती है। अभी आप कोई भी बात ऐसे मत कीजिए कि किसी को दुःख लगे, या फ़ोन पर बात करते हुए भी बहुत केयरफुल हो जाएँ, हो सकता है कि कोई आपकी बात को पकड़े। राहु आपके अष्टम में है, तो चीज़ों को आप पकड़ ही नहीं सकेंगे क्योंकि ये एक्सपैंड बहुत ज़्यादा हो जाएँगी।
वीनस बिल्कुल ठीक है और पति के स्थान पर है, तो लग्ज़री से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ थे, वो तो सॉल्व हो ही जाएँगे। सूर्य और बुध आपको बाहर यानी कि फ़ॉरेन से रिलेटेड बहुत काम देंगे, जो कि आपको करना चाहिए, या इंटरनेट पर आपको काफ़ी काम दे, या आपको कोई काउंसलिंग का काम दे दे, या इस तरह का कॉम्बिनेशन हो कि जो आप अपने दिल से कोई काम करें और वो काम आपको, ये एक डिसीज़न है जो आपकी फ़ेवर में 100% जाएगा। वन राइट जजमेंट एंड योर लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव। देखिए, ये सब कुछ मैं ऐसे बता रही हूँ, ये सारा कुछ पॉजिटिव नहीं है, इसमें स्ट्रगल के साथ भी हो सकता है, पर मैं आपको इंडिकेट कर रही हूँ, ये इंडिकेटिव साइंस है जो आपको बता रही है कि ये प्रोबेबिलिटीज हैं, आपको उतना वर्क करना है ताकि आप वहां पर पहुंचे। अगर मैं कोई आइडिया आपको दे रही हूँ तो प्लीज आप, वो बड़ा प्लानिटरी बात है, तो आप उसको दोबारा से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। उसमें स्ट्रगल होगी, उसमें कई बार हम गिरेंगे, फिर हम खड़े होंगे, लेकिन चाहिए ये कि आप उसमें एफर्ट ज़रूर करें। अगली बात करते हैं हम सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस को किसी बात पर दिल टूट रहा है क्योंकि राहु 7th हाउस में है, और बार-बार ऐसे लग सकता है कि किसी रिलेशनशिप को लेकर मेरा बस हो गई है, अब मैं और इससे ज़्यादा नहीं सह पा रही हूँ, नहीं मेरे मुझसे अब और ज़्यादा हो रहा। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि रिलेशनशिप को लेकर अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, तो थोड़ा-सा सब्र करिएगा, क्योंकि सब्र से ही सब कुछ होगा। पेशेंस रखिए, पेशेंस से ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो जाएँगी और बहुत सारी चीज़ों को आप मैनेज कर पाएँगे। हाँ, अगर आप बोलते हैं कुछ, बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं तो गड़बड़ होगी। हो सकता है कि आप किसी ऐसे लव अफेयर में पड़ें जो पहले से ही ट्रायंगल हो, और हो सकता है कि ऑलरेडी किसी और के लवर के साथ आपका प्यार हो जाए, या किसी और रिलेशन में कोई है तो भी आपका किसी के साथ प्यार हो जाए, जिसमें आपको लगे कि मैं आई एम नॉट एबल टू हेल्प इट, एंड आई कैन सी टू पीपल कमिंग टुगेदर। तो मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ। देखिए, लवर्स कार्ड भी मेरे हाथ में आ गया और पहले भी 2 ऑफ कप्स आया है, तो एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू एंजॉय द फेज ऑफ योर लाइफ विच इज गोइंग टू बी मोस्ट रोमांटिक। अब कोई है जिसका भी डाइवोर्स हुआ नहीं है, पर आप उसके साथ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं और बहुत जल्दी 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 वो मूवमेंट ले रही है लव स्टोरी। इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगी, अगर वो बाहर निकलती है तो फिर आपको कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। कैप्रिकॉन्स की बात करते हैं। कैप्रिकॉन्स में फील दैट दे आर बाइंडेड, बिकॉज देखिए, कैप्री में क्या है सबसे बड़ी बात, सैटर्न और मंगल बहुत टाइम से इकट्ठे बैठे हैं, ऑलमोस्ट 1 मंथ से, और सब चीज़ों को स्टैंड स्टिल करके बैठे हैं, क्योंकि ये 2 एनर्जीज हैं जो एक दूसरे की एंटी मूव कर रही हैं। साथ ही साथ गुरु भी नीच के होकर बैठे हैं, तो नीच भंग राजयोग होने के बावजूद भी चीज़ें जो हैं वो स्टैंड स्टिल हैं, बहुत मूवमेंट नहीं ले रही हैं। 4th मई के बाद ये ज़रूर मूवमेंट लेंगी, और 9th के बाद आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा, क्योंकि आपके बुध भी केंद्र में आ जाएंगे सूर्य के साथ। वो मूवमेंट, वो चीज़ें आपको सुकून देगी। राहु से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप शेयर्स में हैं, या आप सट्टे में हैं, या आप कोई भी रिस्की वेंचर कर रहे हैं, इंश्योरेंसेस में हैं, तो आपको प्लीज़ थोड़ा-सा स्टॉल करना चाहिए, थोड़ा-सा रुक कर करिए तो आपके लिए अच्छा है। अपने हुनर, अपने टैलेंट, अपने फेथ पर फेथ करिए, वो बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, इसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। एक लॉस इन रिलेशनशिप दिखता है मुझे, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल किससे कैसे बात कर रहे हैं। सैटर्न बहुत ज़्यादा आपको डिले में बात कराएगा, मंगल आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा कि आप ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से बोलकर बात करें, तो प्लीज़ अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। एक्वेरियंस की बात करते हैं फ्रेंड। एक्वेरियंस के लिए बहुत अच्छा फेज़ चल रहा है, जिसमें कि वो एन्जॉय कर सकते हैं। हालाँकि उनका सैटर्न, गुरु और मार्स जो है उनके 12th हाउस में है, पर एज़ अ फैमिली लाइफ जो है वो उनकी बहुत अच्छी रहेगी। मंगल बहुत जल्दी से केंद्र में आने वाले हैं। मंगल जो है उनके कैरियर के रूलर हैं, तो अपने कैरियर में दे आर गोइंग टू एन्जॉय समथिंग, दे आर गोइंग टू बी हैंड पिक्ड अप फॉर समथिंग, एंड दे आर गोइंग टू गेट द प्रमोशंस। आपको ज़रूर ये लगेगा कि लॉकडाउन में मैं प्रमोशन की बात कैसे कर रही हूँ, बट उनके नाम जो है वो लिस्ट में चले जाएँगे, चाहे वो प्रेसिडेंट मेडल के लिए जाएँ, चाहे वो किसी बहुत ज़्यादा मेहनत के काम के लिए जाएँ, ये ज़रूर हो सकता है। अगर कोई एडवोकेट है तो उनके भी आगे नाम ज़रूर जाएँगे, और देखिए कितना सेलिब्रेटिंग टाइम है, दे कैन एन्जॉय समथिंग ऑल्सो। किंग ऑफ कप्स है, तो मन की इच्छाएँ भी पूरी होंगी। किसी बात को लेकर उनको अपने अंदर बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी, एंड ये जो स्ट्रेंथ है वो अपने अंदर की स्ट्रेंथ है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा काम करेगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, देखिए 2 किंग्स इन अ रो, कितनी मज़ेदार बात है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। सी, यू माइट नॉट बी लर्निंग फ्रॉम देम। किसी ने एक बार धोखा दिया है, वो दोबारा भी दे सकता है, किसी ने साथ दिया है तो वो हमेशा देगा, सो यू नीड टू लर्न फ्रॉम इट। एंड उसके अलावा भी आपके लिए जो प्लैनेटरी कंडीशंस है, राहु भी आपके 5th हाउस में है,
और केतु आपके 11th हाउस में है, तो कोई बहुत ज़्यादा, मैं ऐसे नहीं कह पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा गलत है, पर बच्चों से लेकर अगर कोई कन्फ्यूज़न या कोई इश्यूज़ हैं, तो आप बहुत ध्यान रखिएगा। वीनस यानी कि लग्ज़री से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं है, पर मेंटल स्ट्रेस ज़रूर मैं कहूँगी कि हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में आ सकती हैं, यानी कि आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़रूरी हैंडल करनी पड़ सकती हैं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपको ऐसे लग सकता है कि आई एम इन अ क्रंच, आई कांट डू दैट एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई नीड टू डू ऑन दैट। अब हम बात करते हैं पाइसेस की। 12th ये राशि है। पाइसेस के लिए देखिए, एम्प्रेस इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में, अब ये कौन है जो पैसे कमा रहा है? पाइसेंस। पाइसेंस इनके लिए देखिए, एम्प्रेस है, फर्टिलिटी इन द वर्क, सो दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट वंडरफुल। सैटर्न भी इनका, और वो भी इनका, जो मार्स भी इनका बैठा हुआ है, लेकिन मार्स आगे मूव करेगा। कुछ हल्की हल्की टेंशन है, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, पेशेंस उनके काम आएगा। दे आर लाइक किंग एंड दे डोंट शर्क वर्क, सो काम तो ये करते हैं, हार्ड वर्क तो इनकी होती है, जिसकी वजह से इनको मेहनत आती है। किसी लेडी को लेकर भी इनका काम जो है वो आगे चल सकता है। अगर अभी तक इनकी पेमेंट्स कुछ रुकी हुई थी, तो वो मिल जाएंगी, और आगे की पेमेंट्स के लिए अच्छा है। उसके अलावा इनको एक नए काम की शुरुआत होगी, विच दे आर गोइंग टू नर्चर लाइक अ बेबी। सी, one chapter of their life is ending, another is beginning, and it's a very fine beginning, new saplings and new sunrise for them. On top of that, one chapter is ending. See how beautiful this could be, and blessing in disguise actually. नए काम की शुरुआत, which they are going to nurture like a baby. Imagine Pisces, this is going to be your year in the coming time. That's going to be very wonderful also. So I'm happy for Pisces and Aries too, but I'm not that happy for Aries, because Aries mein Mars is the one who could give a number of jerks to the person. So now you need to be very careful. For everybody, I must tell you that you need to be very careful with Mercury, marketing, work, business, and especially the language, the communication points. You need to be very clear, crystal clear in the communication, so you market what you are saying, so you can actually provide what you are telling about. So it is going to be very wonderful if you can do that. Think twice and then say anything, and be very very clever and very clear and very intelligent while communicating. Your things can be shared by others also, so the revealing factor can be there, so be alert on that. प्लीज़ मेरे फ्रेंड्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।